सोचो अगर तुम्हारा फोन तुमसे बात करे, सवाल के जवाब दे और हर प्रॉब्लम सॉल्यूशन बता दे। क्या ये मैजिक है या चैट जीपीटी है? पर रुक जाओ, क्या बिना कंप्यूटर के सिर्फ मोबाइल से चैट जीपीटी का अकाउंट बनाना इतना इजी हो सकता है? चलो सीखते हैं। स्क्रीन खुलते ही इतने सारे बटन्स, न्यू चैट्स, मैसेज, ऑप्शन, पर असल पावर का बटन कौन सा है ये समझना काफी जरूरी है। अगर होमवर्क हो या कोई कंफ्यूजन, बस सही प्रॉम्प्ट लिखो और चैट जीपीटी देता है सीधा सॉल्यूशन बिना घुमाए। सिर्फ लिखना ही नहीं, चैट जीपीटी इमेज भी बना सकता है और किसी भी फोटो को देखकर उसकी पूरी इंफॉर्मेशन भी बता सकता है। अगर तुम्हें चैट जीपीटी और स्मार्ट टेक्नोलॉजी को सिंपल तरीके से सीखना है तो स्मार्ट ज्ञान 247 से अभी जुड़ें। और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। अब यहाँ पे हम चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर, देखते हैं सबसे पहले कैसे कार्य किया जाएगा। तो यहाँ पे आपको अपने मोबाइल के स्क्रीन पर आ जाना है और यहाँ पे आपको सबसे पहले प्ले स्टोर को सर्च कर लेना है, क्योंकि प्ले स्टोर से ही आप इसका एप्लीकेशन डाउनलोड और इंस्टॉल करेंगे। तो प्ले स्टोर को ओपन कर लेते हैं, ऐप के ऊपर जाते हैं। यहाँ पे आपको सिंपल से सर्च करना है चैट जीपीटी। जैसे यहाँ पे चैट जीपीटी सर्च करेंगे आपके सामने ऐसा बेसिक इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे मैंने इसको डाउनलोड इंस्टॉल करके पहले से रखा है, इसलिए यहाँ पे हम ओपन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। जैसे ओपन पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ अकाउंट बनाने की, तो अकाउंट इसके अंदर बनाना भी काफी आसान होता है। जैसे कि मैं भी यहाँ पे अपने अकाउंट को लॉग आउट कर देता हूँ। तो फर्स्ट टाइम आप ओपन करेंगे तो इस प्रकार से यहाँ पे आपके सामने इसका इंटरफेस दिखाई देगा। जैसे मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ तो यहाँ पे आपको साइन इन का ऑप्शन दिखाई देगा, तो आपको लॉग इन विद या किसी जीमेल आईडी के साथ में साइन इन कर सकते हैं। तो मैं गूगल अकाउंट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसी के ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो अब जितने भी आपके मोबाइल के अंदर यहाँ पे अकाउंट्स होंगे वो शो होने लगेंगे। इसमें से आप कोई भी एक अकाउंट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपका अकाउंट यहाँ पे ऑटोमेटिक रूप से बन जाएगा। अब यहाँ पे इसका अकाउंट बहुत ही आसानी से बन चुका है। अब यहाँ पे समझते हैं इसका बेसिक इंटरफेस क्या है और कहाँ पे कौन से फीचर देखने को मिलते हैं। देखो यहाँ पे ये दो लाइन होती है, इस पे अगर आप क्लिक करेंगे इस प्रकार से ओपन होगा, जहाँ पे सर्च का ऑप्शन मिलेगा, न्यू चैट का, इमेज का, ऐप का, न्यू प्रोजेक्ट का। और आपने जो भी यहाँ पे चैट किया होगा, जो भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन यहाँ पे फाइंड आउट किए होंगे, वो सारे यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। और नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपका लोगो दिखाई देगा, इस पे क्लिक करेंगे तो इसके अंदर भी आपको यहाँ पे जैसे पर्सनलाइज का, ऐप का, वर्क स्पेस अपग्रेड का, पर्सनल कंट्रोल का, ईमेल का, अपीयरेंस का, जनरल का, वॉइस का, डेटा का, सिक्योरिटी और अबाउट का, लास्ट में लॉग आउट का ऑप्शन मिलेगा, लॉग आउट भी यहाँ से कर सकते हैं। तो अभी हम बैक पे आ जाते हैं और यहाँ पे इस इधर देखेंगे तो यहाँ पे गेट प्लस का है और यहाँ पे ये प्लस का निशान दिखाई देता है और यहाँ पे आस्क चैट जीपीटी का ऑप्शन दिखाई देता है। जहाँ पे प्लस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप कोई फोटो वीडियो वगैरह अपलोड करके या फाइल अपलोड करके उससे भी कार्य कर सकते हैं। तो ये इसका बेसिक इंटरफेस था। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि कैसे इसके साथ में आप कोई होमवर्क करेंगे। देखो, होमवर्क करने का मतलब आप इससे कुछ पूछेंगे या इसको आप कुछ जानकारी देंगे, उसी के आधार पे आपको जानकारी देता है। तो जब भी आप कभी किसी एआई टूल के साथ में कार्य करते हैं तो वहां पे आप जो पूछने के लिए उसमें प्रॉम्प्ट देते हैं, अर्थात जो भी वहां पे आप टाइप करते हैं उसे हम प्रॉम्प्ट कहा जाता है। प्रॉम्प्ट कोई नई चीज नहीं है, इसके पहले भी आप जब गूगल पे कार्य करते थे या गूगल से कोई भी क्वेश्चन पूछते थे या यूट्यूब पे कोई वीडियो सर्च करते थे तो वहां पे आप जो भी लिखते थे वो भी एक प्रकार से प्रॉम्प्ट था। लेकिन जब एआई टूल की भाषा में बात की जाती है या एआई टूल के साथ में कोई कार्य किया जाता है तो वहां पे इसे हमेशा क्या कहा जाता है? प्रॉम्प्ट कहा जाता है। तो प्रॉम्प्ट का मतलब आप जो पूछना चाहते हैं, जो चीज वहां पे आप डिस्क्राइब करते हैं उसे प्रॉम्प्ट कहा जाता है। तो अब जैसे कि यहाँ पे मैं कुछ जानकारी लेना चाहता हूँ तो इसके लिए हमें कुछ यहाँ पे बताना पड़ेगा। तो जैसे कि यहाँ पे मैं सिंपल से लिखता हूँ कि व्हाट इज सन। यहाँ पे हमने लिखा, क्या लिखा? व्हाट इज सन, यहाँ पे हमने लिख दिया। और जैसे यहाँ पे आप सन लिखेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे इस एरो पे, तो यहाँ पे आप देखेंगे सर्च यहाँ पे होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, मैंने जैसे सर्च के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे सूरज के विषय में इसने लिखना स्टार्ट कर दिया है कि सूरज क्या है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो इसने इंग्लिश के अंदर यहाँ पे सर्च करके बताया है। तो आप चाहते हैं हिंदी के अंदर, क्योंकि आपको हिंदी आती है, इंग्लिश नहीं आती है, तो यहाँ पे आपको नीचे ही रहना, यहाँ पे आपको सिंपल से आस्क वाले पे क्लिक करना है और यहाँ पे लिखना है राइट इन हिंदी।
यहाँ पे आपको सिंपल से बताना है राइट, तो क्या करना है इन हिंदी में आप इसको लिखो, मुझे इंग्लिश नहीं आती। तो सिंपल जैसे इस पे लिख देंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या करेगा, अब हिंदी के अंदर यहाँ पे आपको जानकारी देने लगेगा। इसने हिंदी के अंदर बता दिया। अब यहाँ पे आप चाहते हैं कि ये जो जानकारी मिल रही है, ये बहुत ही ज़्यादा छोटी जानकारी है। आप इसको चाहते हैं कि 200 या 100 से 200 वर्ड के बीच में होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा राइट, क्या करना पड़ेगा, राइट अर्थात यहाँ पे लिखो राइट 100 टू क्या होना चाहिए 200 वर्ड्स। तो यहाँ पे आप जैसे यहाँ पे लिखेंगे 100 टू 200 वर्ड्स, अभी देखोगे ये क्या करेगा 100 से 200 वर्ड के बीच में यहाँ पे कहानी लिखना स्टार्ट कर देगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चैट जीपीटी में आप एक बार जो प्रॉम्प्ट दे देते हैं, उसी के आधार पे आप जो आगे बताते जाएंगे वो कार्य यहाँ पे होता चला जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने बता दिया 100 से 200 वर्ड के बीच में इसने लिख दिया। अब मैं चाहता हूं कि ये जो कहानी लिखी है इसको आप पॉइंट वाइज पॉइंट लिखो, तो यहाँ पे लिखते हैं राइट, क्या करेंगे राइट पॉइंट वाइज पॉइंट, ठीक। तो यहाँ पे लिखना है राइट पॉइंट वाइज। तो जैसे यहाँ पे राइट पॉइंट वाइज लिखेंगे, यहाँ पे देखो पॉइंट वाइज पॉइंट यहाँ पे लिखेगा, तो आप पॉइंट यहाँ पे बनाना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चैट जीपीटी में क्या होता है, आप कोई भी जो जानकारी लेना चाहते हैं, तो बस आपको यहाँ पे उसी टाइप की चीजें बताना। जैसे कि मुझे चाहिए था पॉइंट वाइज पॉइंट, तो इसने देखो यहाँ पे क्या है पॉइंट वाइज पॉइंट बता दिया। अब मैं चाहता हूं कि आप इसको एक ऐसी कहानी के अंदर कन्वर्ट कर दें जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पे लिखना है राइट या कन्वर्ट, क्या करोगे कन्वर्ट दिस इनटू अ इंटरेस्टिंग, क्या करना है इंटरेस्टिंग स्टोरी, इंटरेस्टिंग स्टोरी में लिख दो बस। तो इतना जैसे लिखोगे यहाँ पे देखो क्या करेगा, एक ये इंटरेस्टिंग स्टोरी के अंदर यहाँ पे कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो बहुत समय पहले की बात है, आकाश के बीच एक शक्तिशाली राजा रहता था, उसका नाम सूर्य था। देखो इसने कहानी में बदल दिया। तो आप देख रहे हैं कि चैट जीपीटी में बहुत ही आसान कार्य करना होता है। कोई यहाँ पे आप हैवी या कोई भारी प्रॉम्प्ट नहीं दे रहे हैं, आप बेसिक प्रॉम्प्ट से ही कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं फिर से आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करके आप यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे जो भी चैट पे आप कार्य कर रहे थे वो यहाँ पे चैट दिखाई देती है। अगर इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसी पे आ जाएंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ से न्यू चैट पे भी जा सकते हैं, जैसे न्यू चैट पे आ जाएंगे। अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे देखेंगे यहाँ पे जो चैट अभी यहाँ पे थी वो सभी चैट यहाँ पे शो हो रही हैं। तो इस प्रकार से आप अगर किसी पुराने चैट को देखना चाहते हैं तो उस पे क्लिक करके उसके विषय में देख सकते हैं। न्यू चैट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको न्यू चैट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो अभी तक तो हमने समझा कि आप यहाँ पे जो बताएंगे उसी के आधार पे आंसर देना शुरू कर देगा। इसे हम प्रॉम्प्ट कहा जाता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे इसके अंदर कोई एक नई फोटो क्रिएट की जाती है। तो नई फोटो क्रिएट करने का आप बहुत ही अच्छा तरीका है। तो यहाँ पे आपको प्रॉम्प्ट लिखना पड़ेगा, उसी के आधार पे फोटो क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे मैं एक प्रॉम्प्ट लिख देता हूँ। तो यहाँ पे देखो मैंने एक प्रॉम्प्ट लिखा है कि क्रिएट अ बेस्ट इमेज ऑफ डॉग इन फॉरेस्ट विद अ कैट। जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो जो मैंने प्रॉम्प्ट दिया था कि क्रिएट अ इमेज ऑफ डॉग इन फॉरेस्ट विद अ कैट, तो देखो यहाँ पे कितनी अच्छे से यहाँ पे फोटो इसने क्रिएट कर दिया है। अब यहाँ पे मेरा एक दूसरा और लास्ट टास्क रहता है कि अगर आपके पास कोई फोटो है तो उस फोटो से आप कैसे इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि ये इमेज है, इस पे अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इस प्रकार से दिखाई देगा। सेव पे क्लिक करते हैं तो ये सेव होना स्टार्ट हो जाएगी, अर्थात यहाँ पे ये सेव हो जाएगी। उससे पहले भी अगर आप चाहें तो इसके अंदर काफी कार्य कर सकते हैं, जैसे डिस्क्राइब एडिट। यहाँ पे अगर आप एडिट पे कुछ भी लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखते हैं ऐड आ, यहाँ पे ऐड आ क्या लिखना चाहते हैं, आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। ऐड आ पैरट, यहाँ पे मैं एक तोते को ऐड करना चाहता हूँ, ऐड आ पैरट। तो जैसे इस प्रॉम्प्ट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे प्रॉम्प्ट में जाके यहाँ पे क्या होगा, एक तोता भी यहाँ पे ऐड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मैंने कहा था कि एडिट के लिए कि यहाँ पे एक पैरट की फोटो ऐड कर दो, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पैरट भी यहाँ पे आ चुका है। तो इस प्रकार से आप इस फोटो पे क्लिक करके इसके अंदर आप एडिटिंग भी कर सकते हैं, था कोई नया कैरेक्टर ऐड कर सकते हैं या इसमें से कोई भी चीज़ हटा भी सकते हैं। तो अभी यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा-सा बैक कर लेते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर हमारे पास मान लो कोई पहले से फ़ोटो हो, उस फ़ोटो को आप अपलोड करके कैसे उसके विषय में जानकारी निकालेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, थोड़ा-सा बैक पे आ जाते हैं और यहाँ पे बैक पे आने के बाद यहाँ पे जो आएँगे नीचे प्लस का निशान दिखाई था, इस पे क्लिक करना है। क्रिएट इमेज वगैरह ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ से हमने क्रिएट पहले ही कर लिया था। तो यहाँ से मैं फाइल्स के ऊपर चला जाता हूँ या फोटोज़ के ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि ये फोटो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, डन के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे आपको थोड़ा-सा बताना पड़ेगा कि आप इस फोटो का क्या करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि राइट
इंफॉर्मेशन। मैं चाहता हूँ इस इमेज के विषय में आप हमें यहाँ पे जानकारी दो कि ये इमेज में क्या-क्या चीज़ें यूज़ की हैं। जैसे यहाँ पे प्रॉम्प्ट देंगे, देखो यहाँ पे आने लगा लिख के कि दिस इमेज शोज़ अ पीसफुल एंड हार्ट वार्मिंग सीन इज़ इन अ फॉरेस्ट वेयर द डिफरेंट एनिमल आर सिटिंग टुगेदर कामली क्रिएटिंग द फीलिंग। जैसे कि यहाँ पे लिखा दीज़ डॉग्स कौन से हैं, गोल्डन रिव्यू है, आर्टेलियन शेफर्ड है, बीगल्स है, अर्थात इसने पूरी की पूरी जानकारी के विषय में यहाँ पे बता दिया कि ये फ़ोटो कहाँ से यूज़ की गई है, कहाँ पे सिचुएटेड है, किस प्रकार से क्रिएट की गई है। तो आज मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ नई चीज़ें सीखने को ज़रूर मिली होंगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर करें, तथा अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें। अगली वीडियो मिलेंगे तो देखेंगे किस प्रकार से आप अपने मोबाइल के अंदर आप जो गूगल जेमिनी का यूज़ कर सकते हैं और उसके अंदर आप कैसे कोई फ़ोटो क्रिएट कर सकते हैं और भी बहुत सारे कैसे कार्य करेंगे, उस पे हम डिटेल से बात करेंगे। तो आज की वीडियो हम लोग इतना ही रखते हैं।